Yeah, regarding this session, you will come to know कि today I'm going to take a class on आप कह सकते हैं गिरीश कर्नाड जो ड्रामेटिस्ट है उनके ऊपर आज मैं एक क्लास लूंगा। और एक क्लास उनके प्ले स्पेशली उनका जो प्ले हैवदन है उस पर रहेगा। कुछ उनकी अपनी लाइफ को और उनके प्लेस को लेकर के हम बात करेंगे। हम जितनी भी बात करेंगे स्क्रीन को शेयर करके हम करेंगे, इसलिए जस्ट शेयरिंग विद यू नॉट स्क्रीन बट यू कैन से व्हाइट बोर्ड। या रिमेम्बर दैट कि आज की क्लास में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो गिरीश कर्नाड को लेकर के बात कर रहे हैं। एक एक पॉइंट मैं नोट कराता चल रहा हूँ, जहां मैं कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसे आप नोट कर लीजिए या उसको हाईलाइट कर लीजिए, तो उसे आपको और अच्छे रंग से कवर करना है। दूसरा चीज कि अगर मैं ये कहूँ कि आपको ये प्ले जो है यहाँ से या इस तरह की चीजें कर लेनी है, तो दिस पॉइंट्स यू हैव टू रिमेम्बर। बट नाउ गोइंग टू शेयर विद यू जस्ट दिस पार्टिकुलर थिंग दैट इज अ गिरीश कर्नाड का। तो ये चीज ध्यान में रखना है। आज हम लोग जो कवर करेंगे या जो लेंगे वो क्या है, वो आपका गिरीश कर्नाड को लेकर के हम लोग बात करेंगे। एंड गिरीश कर्नाड, GIRISH, गिरीश कर्नाड, KARNAD। When I talk about this man, especially Girish Karnad, remember that a well-known dramatist, बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट में शुमार किए जाते हैं, काफी इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट है। और इनका जो जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में। तो when you talk about this man, remember that कि गिरीश कर्नाड he was born in 19 he was born in 1938। वो जो है उनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1938 में हुआ था। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि गिरीश कर्नाड का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ था, 1938 में हुआ है, एक पॉइंट। उनकी जो मौत हुई है 2019 में हुई है, ये दूसरा पॉइंट है। अब सवाल ये उठता है कि गिरीश कर्नाड क्या थे, ड्रामेटिस्ट थे, ये कोई लिखवाने की जरूरत नहीं, ये तो अब सारे लोगों को इतना पता ही है कि ही वॉज अ वेल नोन का ड्रामेटिस्ट। और दूसरा चीज है कि इनकी बहुत सारी चीजें इंडियन सिनेमा में भी यूज की गई है। और तमाम चीजें अभी फाइंड दैट की काफी अच्छी चीज से उन्होंने लिखा, खासकर इंडियन मिथ को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। दूसरा चीज आपको ये समझना है कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और साउथ इंडिया में काफी समय उनका गुजरा या उनका बीता। एंड उन्होंने जो बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली है वो मैथमेटिक्स और स्टेटिक्स में लिया हुआ था फ्रॉम कर्नाटका आर्ट्स कॉलेज, धारवाड़, कर्नाटका यूनिवर्सिटी। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स का आदमी काफी अच्छा काम कहाँ पे कर गया, लिटरेचर में कर गए जो है। तो एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरी नजर में कि ही अर्नड हिज बैचलर। हिज बैचलर मीन्स हिज BA ही लिख दे रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, कोई उसमें वो नहीं करना है। हिज बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, इन मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, इन मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, इन मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। और कब, इन 1958, इन 1958 फ्रॉम कर्नाटका आर्ट्स कॉलेज, फ्रॉम कर्नाटका आर्ट्स कॉलेज, कर्नाटका आर्ट्स कॉलेज। तो यू विल कम टू नो कि जितना भी पॉइंट्स है उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने 1958 में क्या किया हुआ, इस डिग्री को लिया हुआ है कहाँ पे, फ्रॉम कर्नाटका आर्ट्स कॉलेज। और कर्नाटका यूनिवर्सिटी, अगर आप देखेंगे कि कर्नाटका यूनिवर्सिटी से ही
कर्नाटका आर्ट्स कॉलेज और फिर कामा करके सर जी। सर गिरीश कर्नाड 11 अगस्त 2018 में ये मृत हुए, या सर 19 इसमें किताब में 18 दिया है। नहीं, किताब में 18 दिया, बट ऊपर का जो सन है, आप मेरी किताब की बात कर रहे हैं? हेलो, शिवपाल सर जी। सर सर रंजीत, डॉक्टर रंजीत की है, मैं पढ़ रहा था। नहीं, अगर डॉक्टर रंजीत में दिया हुआ तो एक बार आप फिर से रीचेक कर लीजिएगा। बट रिमेंबर दैट इन माई बुक देर इज वॉट मेंशनिंग ऑफ 2019। सो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड दैट कि कर्नाटका यूनिवर्सिटी, कर्नाटका आर्ट्स कॉलेज, ये 1958 का ये पार्टिकुलर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पार्टिकुलर थिंग कि क्या है 1958, और फिर 1958 के बाद व्हाट डू यू फाइंड कि कहाँ से उनका जन्म रहा, वी आर टॉकिंग अबाउट गिरीश कर्नाड। कब पैदा हुए हैं? 1938 में पैदा हुए हैं। कब मौत हुई है? 2019 में। ही अर्नड हिज बीए इन मैथमेटिक्स। उन्होंने बीए किसमें किया? दो सब्जेक्ट से किया, मैथमेटिक्स से किया और मैथमेटिक्स के अलावा स्टेटिस्टिक्स में किया। कब किया? 1958 में किया। कहाँ से किया? फ्रॉम कर्नाटका आर्ट्स कॉलेज, कर्नाटका यूनिवर्सिटी। कर्नाटका आर्ट्स कॉलेज, कर्नाटका यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा देखेंगे कि उनका जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो इंग्लैंड चले गए, और वहां से उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में इंग्लैंड का एक मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही एक कॉलेज है, मैगडालेन, वहां से उन्होंने किया। और वहां से उन्होंने मास्टर्स डिग्री भी ली। किसमें ली मास्टर डिग्री? 3 सब्जेक्ट में, फिलॉसफी में, पॉलिटिकल साइंस में और इकोनॉमिक्स में। मतलब एक वर्सेटाइल अगर स्कॉलर रहे हैं जिनकी कई सब्जेक्ट में पकड़ थी। तो अगर आप इसमें देखेंगे, फिलॉसफी में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में उन्होंने क्या किया हुआ था? उन्होंने एमए किया, और कहाँ से किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। तो एक पॉइंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक मैकडॉलन कॉलेज था, मैकडॉलन इन ऑक्सफोर्ड जो है, वहां से उन्होंने किया। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उनका रहा मैकडॉलन से। तो एक पॉइंट ये भी जरूरी है लिखना, दैट इज व्हाट की थर्ड पॉइंट, एंड यू विल गेट की वो क्या है, फ्रॉम मैकडॉलन, मैकडॉलन कामा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ही डिड एमए इन किसमें? फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस यानी एंड इकोनॉमिक्स। इन फिलोसफी, इन फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस एंड फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। So you find what in these subject he did. Again, I want to tell you what I'm telling you कि he did what he did कि this part from मैकडॉलन, मैकडॉलन उसका नाम रहा है। मैकडॉलन से उन्होंने किया, मैकडॉलन दिस पार्टिकुलर थिंग यू फाइंड। और मैकडॉलन के अलावा यहाँ यहाँ पे आप देखते हैं कि ये चीजें रही है जहाँ पे कि मैकडॉलन से उन्होंने किया। और I don't think what happened। या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किसमें उन्होंने एमए किया? किस सब्जेक्ट में किया? फिलोसफी में किया। फिलोसफी के अलावा पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, यू फाइंड दिस पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द फोर्थ पॉइंट।
यू विल कम टू नो कि इनको जो है एक तरह से प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनियन भी चुना गया था 62-63 में। वो किताब में मेरे एक पॉइंट दिया गया, लेकिन मेरी नजर में वो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि वो कोई लिटरेचर से जुड़ा हुआ बड़ा घटना नहीं रही थी। और इनका ये फेमस कैसे है, एज अ प्ले राइट के रूप में फेमस है। और जब ये आए हैं तो आप देखेंगे कि बंगाली में एक बड़े ड्रामेटिस्ट थे जिनका नाम बादल सरकार था, विजय तेंदुलकर मराठी में थी, मोहन राकेश हिंदी में। ये तीन ड्रामेटिस्ट थे। और इन तीनों ड्रामेटिस्ट ने क्या किया हुआ था, काफी हद तक उन्होंने काम किया हुआ था। तो अगर आप इन सब चीजों को देखेंगे तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। और वह कौन सा पॉइंट है? वह एक पॉइंट है कि उनके समय के ड्रामेटिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। बादल सरकार कहाँ में थे? हिज कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट, हिज कंटेम्प्रेरी, PROAR, हिज कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट। जो उनके कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट थे उसमें एक का नाम क्या था? बादल सरकार। बादल सरकार, बादल सरकार, SARKAR, इन बंगाली, इन बंगाली। बादल सरकार बंगाली में लिखते थे। और एक और ड्रामेटिस्ट थे जिनका नाम विजय तेंदुलकर इन मराठी, VIJAY, विजय तेंदुलकर, विजय तेंदुलकर इन मराठी, MARATHI, विजय तेंदुलकर इन मराठी। और आप देखेंगे विजय तेंदुलकर मराठी में करते थे। विजय तेंदुलकर के अलावा मोहन राकेश इन हिंदी, एंड मोहन राकेश इन हिंदी, मोहन राकेश इन हिंदी। तो यू फाइंड दीज ड्रामेटिस्ट, मैं उनका फिर से नाम लिख दे रहा हूँ, ये आपको भूलना नहीं है। उनके जो ड्रामेटिस्ट थे, बादल सरकार थे। बादल सरकार किस पे रहे हैं? बादल सरकार आपके जो है उसमें बंगाली में रहे हैं। इसके अलावा विजय तेंदुलकर किस में रहे हैं? मराठी में रहे हैं। एंड मोहन राकेश जो है हिंदी में रहे। तो ये बड़े नाम है जो हमें ध्यान में रखना है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, यू यू हैव टू रिमेम्बर कि ये मैं आपको फिफ्थ पॉइंट पे जब बात करते हैं तो उसमें ये रहा है कि इन्होंने कन्नड़ में ज्यादातर चीजों को लिखा हुआ और इंडियन मिथ के बारे में लिखा हुआ, उससे कंटेम्प्रेरी इश्यूज को उन्होंने डील किया है। उनके प्लेस जो है इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुए हैं। तो एक एक जब आप गिरीश कर्नाड की बात करते हैं तो गिरीश कर्नाड में किसने लिखा हुआ? ही रोट इन कन्नड़, KANNATA, ऑन इंडियन मिथ, ऑन इंडियन मिथ। ये एक पॉइंट है, उन्होंने जो लिखा तो किस पे लिखा? कन्नड़ में लिखा। और किस पे लिखा? इंडियन मिथ पर लिखा। सो यू फाइंड दिस पार्टिकुलर पॉइंट्स की ही रोट ऑन कन्नड़। उन्होंने कन्नड़ में लिखा, किस पर लिखा? इंडियन मिथ पर लिखा। इंडियन किंग्स के बारे में भी लिखा। इंडियन जो है गॉड और गॉडेस के बारे में, जो डेटीज थी उनको लेकर के उन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी बातें की है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन यू गो दिस पार्टिकुलर पॉइंट, तो उनका और क्या था? जैसे वो फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट में भी थे। इसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी के चेयरमैन भी थे। तो एक उनकी अदर सर्विसेज भी रहे हैं जो आपको ये ध्यान में रखना है। उन सर्विसेज को मैं एक तरह से लिख दे रहा हूँ कि उनकी अदर सर्विसेज क्या थी। जो मेरी बुक में भी रहा है वो मैं हेडिंग भी डाल दे रहा हूँ, वहीं से ही मैं एज इट इज पढ़ा रहा हूँ कि हिज अदर सर्विसेज। रिमेम्बर दैट कि जब व्हेन यू टॉक अबाउट हिज अदर सर्विसेज तो किन किन पॉइंट्स को लेकर के आपको बात करना है। उनमें से एक पॉइंट है हिज अदर सर्विसेज, SERVICES, हिज अदर सर्विसेज। वो जो हिज अदर सर्विसेज में जो रहा है उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि 1974-75 1974 और 75 में उन्होंने क्या संभाला था एज डायरेक्टर ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एज डायरेक्टर ऑफ फिल्म डायरेक्टर ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये चीजें रहा ही अदर सर्विसेज, उनकी जो सर्विसेज रही है उनमें से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा कि 74-75 में वो क्या बने थे। 74 और 75 में उन्होंने जो अपनी सेवा दी है वो किस रूप में दी हुई है, डायरेक्टर, और कहाँ पे, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि 1974 1975 ही सर्व्ड एज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो इससे रिलेटेड है, जो मैं बात करूंगा कि 1988 से 1993 में व्हाट हैपेंड, 1988 से 1993 में यू विल कम टू नो कि ये चेयरमैन थे किसके, संगीत नाटक एकेडमी की एक बड़ी पोस्ट होती है, संगीत नाटक एकेडमी के चेयरमैन ऑफ, CHAIR, चेयरमैन ऑफ संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक NATAK, नाटक एकेडमी, AKADEMY, संगीत नाटक एकेडमी। ये पार्टिकुलर चीज हम देखते हैं। तो ये पॉइंट भी रहा है जहां पे आप देखेंगे। थर्ड पॉइंट है उनके अदर सर्विसेज में 2000 से लेकर 2003 तक, 2000 से लेकर 2003 तक इनका अपना क्या था। 2000 से लेकर 2003 तक ये क्या थे कि डायरेक्टर थे नेहरू सेंटर एंड एज मिनिस्टर ऑफ कल्चर, एज डायरेक्टर ऑफ द नेहरू सेंटर एज मिनिस्टर ऑफ कल्चर इन द इंडियन हाई कमीशन लंदन में। तो इनका जो सर्विस थी 2000 से लेके 2003 तक एज डायरेक्टर ऑफ द नेहरू सेंटर ऑफ द नेहरू सेंटर, डायरेक्टर ऑफ द नेहरू सेंटर एंड एज मिनिस्टर ऑफ कल्चर, एंड एज मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड एज मिनिस्टर ऑफ कल्चर इन द इंडियन हाई कमीशन लंदन, इन द इंडियन हाई कमीशन, COMMISSION, कमीशन लंदन। ये पॉइंट रहा है। सो इफ यू गो विद दिस थिंग तो यू विल कम टू नो कि हाउ मच दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन सब चीजों को उन्होंने किया हुआ है। तो मैं दोबारा जो है इस पॉइंट को यहाँ पे बताना चाहूंगा, बल्कि एक और पॉइंट रहा है कि 1998 और 93 में वो चेयरमैन रहे किसके, संगीत नाटक एकेडमी के। 2002-2003 में डायरेक्टर की पोस्ट पे रहे, कहाँ पर रहे हैं, नेहरू सेंटर एंड एज मिनिस्टर ऑफ कल्चर इन द इंडियन हाई कमीशन लंदन में। ये पार्टिकुलर चीज देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि उनकी एक बायोग्राफी आई हुई है, और उस बायोग्राफी का जो नाम है आद, आदाथा, आदाथा मतलब कन्नड़ में ये होगा
जिसका कि इंग्लिश में स्पेलिंग में लिख रहा हूँ, और उसका स्पेलिंग है AADTHA, आध्यथा आयुषा। और किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर ग्रंथमाला के द्वारा, भाई मनोहर ग्रंथमाला 2011 ईस्वी में आई है। तो एक और ये पॉइंट बनता है कि हिज यू विल कम टू नो कि एक उनका आता है हिज बायोग्राफी, GRAPHY, हिज बायोग्राफी। उनकी बायोग्राफी का नाम है AADDADTHA आयुषा, YUSHYA। So you find कि his biography, और you find what his biography में आध्यता आयुषा, ये उनकी बायोग्राफी है। ये आध्यता आध्यता बाई आयुषा, एंड इट वाज रिटेन या पब्लिश बाय whom? नॉट रिटेन बट पब्लिश बाय मनोहर ग्रंथमाला, मनोहर ग्रंथमाला, पब्लिश्ड बाय मनोहर ग्रंथमाला 2011। ये पार्टिकुलर चीज अब किसके द्वारा पब्लिश हुआ ये तो उतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि उनकी जो बायोग्राफी आई हुई है वो आपको पता होना चाहिए कि उनका बायोग्राफी क्या क्या रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो उनको बहुत सारा अवार्ड भी मिला हुआ है, जिसमें एक लिस्ट जो है मेरी बुक पे दी गई है। उसमें एक अवार्ड है राज योत्सा अवार्ड, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट जितना कि 72 में उनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था। तो यू फाइंड कि जो उनको अवार्ड मिले हुए हैं वो अवार्ड कौन कौन से हैं। तो अगर हमें उसका हेडिंग डालूं कि नोटेबल अवार्ड, AWARDS, नोटेबल अवार्ड्स। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पार्टिकुलर थिंग नोटेबल अवार्ड्स, एक इसमें है 72 में, 1972 में संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक NATAK, नाटक एकेडमी, AKADEMI, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1972 में। 1974 में पद्मश्री, पद्मश्री। 1992 में पद्म भूषण, पद्म भूषण, PHUSHAN। 1994 में साहित्य एकेडमी अवार्ड। इसी से पता चलता है कितनी बड़ी पर्सनालिटी रही। 1994 में साहित्य एकेडमी अवार्ड, ACADEMY, साहित्य एकेडमी अवार्ड। 1998 में ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ का स्पेलिंग जे से शुरू होता है, JNAPITH, पीठ अवार्ड। 1998 में कालिदास सम्मान, कालिदास
दास सम्मान। उन 2011 में ऑनरेरी डिग्री बाई यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजिल्स, मतलब 11 में उनको यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया ने ऑनरेरी डिग्री दिया हुआ है। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। तो 2011 में ऑनरेरी डिग्री, HONORARY, ऑनरेरी डिग्री 2011 में ऑनरेरी। सो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड कि दीज आर द पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखना है। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि एक तो उनको जो नोटेबल अवार्ड्स मिला हुआ है, उस नोटेबल अवार्ड्स में 1972 में संगीत नाटक एकेडमी, 1974 में पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण, 1994 में दिस इज 94 साहित्य एकेडमी अवार्ड, 1998 में ज्ञानपीठ, 1998 में कालिदास, 2011 में ऑनरेरी डिग्री किसके द्वारा? बाई यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, बाई यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, बाई यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न, SOUTHERS, साउदर्न कैलिफोर्निया। ये चीजें आप देखेंगे कि आपका रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है क्या? हिज वर्क, हिज वर्क का एक प्ले है तुगलक, TUGHLAQ। तुगलक कब आई है? 1956 में। यह हिस्टोरिकल प्ले है जो मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर लिखा गया है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि एक उनका प्ले है हैवदना, दूसरा हैवदना, HAYVADANA हैवदना 1972 में। एक उनका तीसरा प्ले है यायाति 1961 में, यायाति 1961 में। चौथा है नाग मंडला 1988 में, नाग मंडला 1988 में। टेल डंडा 1990 में, टेल डंडा 1990 में। छठा छठा क्या मतलब, अगर देखा जाए तो इस तरह से आप देखते हैं कि उनके वर्ड वर्क रहे हैं। एंड इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो उनका जो और वर्क रहा है उनमें से वेडिंग एल्बम, सातवां क्रॉसिंग टू तालकोटा, क्रॉसिंग टू तालकोटा, TALIKOTA। उसके अलावा बॉइल्ड बीन्स ऑन टोस्ट, बॉइल्ड बीन्स ऑन टोस्ट, ऑन टोस्ट। सो यू फाइंड दीज पॉइंट्स या यू फाइंड दीज थिंग्स कि क्या क्या चीजें रही है।
इनके जो है इसके अलावा भी और प्लेस रहे हैं जो मैं चाहता हूँ यहाँ मैं लिख दूँ नाउ। इनका जो पहला कलेक्टेड प्लेस रहा है उसमें तुगलक था, हयावतना था, बाली, द सैक्रिफाइस। एक और प्ले आप लिख लीजिए, बाली द सैक्रिफाइस, SACRIFICE। टेन टेल डंडा हो ही चुका है, द फायर एंड द रेन, द फायर एंड द रेन। 11, द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान, द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान। ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। तो अब उसमें बहुत ऐसा नहीं करना है। देखिए मैं फिर से मतलब वही चीजें है कि ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को हम कैसे समझे, क्योंकि वर्क अगर आपको याद रहेगा तो बहुत सारा चीज आपको जो है समझ में आ जाएगा कि उनके वर्क में जो है जिन चीजों को हमें हाईलाइट करना है। एक तो तुगलक उनका वर्क है जो 1956 में आया हुआ है। एक उनका वर्क है हावतना, इसको अभी मैं डिटेल में भी बात करूंगा, 1972 में। ययाति 1961 में, नागमंडला 1988 में, टेल डंडा 1990 में। इसके अलावा वेडिंग एल्बम, क्रॉसिंग टू तालिकोटा, ये सब एक सेकेंड एडिशन में आया हुआ था। वाइल्ड बीन्स ऑन टोस्ट, बाली, ये फर्स्ट एडिशन में आया था। द फायर एंड द रेन, द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान, दीज थिंग्स यू फाइंड। कुल मिलाकर के जब आप बात करते हैं तो एक अच्छा खासा उनका वर्क है और उस वर्क को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए मैं दो चीजें बता रहा हूँ। एक तो चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं जिस प्ले को लूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पॉपुलर भी है, वो है हायवदना। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि केवल मैं हायवदना पढ़ा दे रहा हूँ तो आप फुर्सत पाइएगा। आपके लिए होमवर्क है कि किताब में मेरे ययाति और तुगलक, ये दो और जो है आपका वर्क है इनका जो यहाँ पे दिया गया, आप उसकी भी स्टोरी पढ़ करके जाइएगा। और उसकी समरी है, कैरेक्टर्स है, प्लॉट है, काफी डिटेल में दिया गया है। लेकिन मैं जो आपसे बात करूंगा वो कौन सी चीज को लेकर के मैं बात करूंगा, मैं आपको हैवदना को लेकर के बात करूंगा। सो इन द नेक्स्ट मीन्स जो है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में हैवदना। HAYA, हायावदना, VATANA, हैवदना। 1972 में पहले से भी बात हो चुकी है कि इट पब्लिश्ड इन 1972। दूसरा चीज की द प्लॉट इज बेस्ड ऑन कथा सरित सागर, द प्लॉट इज बेस्ड ऑन कथा सरित सागर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कथा सरित सागर एंड थॉमस मैन, THOMAS होना चाहिए था, MAS, THOMAS, थॉमस मैन्स, MANN, थॉमस मैन्स का एक वर्क है ट्रांसपोज्ड हेड, ट्रांसपोज्ड हेड, TRANSPOSED, HEATS। तो कथा सरित सागर
और थॉमस मैन का जो ट्रांसपोज्ड है उसको लेकर के इसमें बात की गई है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इट्स टू एक्ट प्ले। इट्स थीम इज, इट्स थीम, THEME, थीम इज सर्च ऑफ कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस मीन्स पूर्णतया को प्राप्त करना। और ये बात जो दिखाई गई है बहुत सिंपल सा, तीन कैरेक्टर याद रखना है, देवदत्ता, कपिला, हायवदना, सॉरी कह रहे हैं हायवदना, देवदत्ता है, कपिला है। तो इस तरह से आप, भगवता भी एक कोरस का रोल अदा किया हुआ है। तो जब आप इस पर बात करते हैं या देखते हैं कि कैसे सर्च ऑफ कंप्लीटनेस आप पाते हैं, कैसे इंडियन मिथ को इसमें जोड़ा गया है, देवदत्ता, कपिला, पद्मिनी जो हीरोइन है उसको लेकर के, तो यू यू ऑल हैव टू रिमेम्बर, ये सब इसमें पॉइंट है। जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैरेक्टर्स, CHARACTERS, कैरेक्टर्स में सबसे पहले कपिला, जो आपका कपिला है और इधर एक आपका देवदत्ता है। सो यू विल कम टू नो कपिला इज फिजिकली स्ट्रांग, वो जो है फिजिकली स्ट्रांग है। दूसरा देवदत्ता, देवदत्ता इज एन इंटेलेक्चुअल मैन, INTELLECE, INTELLECTUAL, intellectual man and poet। थर्ड पद्मिनी, ब्यूटीफुल हीरोइन। ब्यूटीफुल हीरोइन हु हु नीड्स बोथ कपिला एंड देवदत्ता टू गेट परफेक्शन, टू गेट परफेक्शन, FECCION, टू गेट परफेक्शन। मस्कुलर एंड डार्कनेस, हाँ। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कपिला है, देवदत्ता है, पद्मिनी है, और आपके नेक्स्ट कपिला, देवदत्ता, पद्मिनी, फोर्थ कैरेक्टर भगवता। भगवता प्लेज द रोल ऑफ कोरस, CHORUS। भगवता किसका रोल प्ले करता है? कोरस का रोल प्ले करता है। सो यू फाइंड, व्हाट यू फाइंड कि कैरेक्टर्स में जब आप बात करते हैं तो कपिला है, किसका सिंबल है? फिजिकली स्ट्रांग है। देवदत्ता है, इंटेलेक्चुअल है, ही एन इंटेलेक्चुअल
मैन एंड पोएट। पद्मिनी ब्यूटीफुल है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अगर उस परफेक्शन चाहिए, खासकर अपने आने वाले बच्चे के लिए, शी एक तरह से कहा जाए कि गेट्स रिलेशनशिप विद बोथ कपिला एंड देवदत्ता। तो यह उसका सर्च ऑफ कंप्लीटनेस है, जिसमें कहानी या प्लॉट को ट्विस्ट कर दिया जाता है कि कैसे जो है दोनों का धड़ अलग हो जाता है, फिर जो है दोनों की धड़ को, या इसका इसका धड़ उसके शरीर में, उसका उसके शरीर में उसका धड़, इस तरह से जो है किस तरह से कर दिया जाता है, दिस थिंग्स यू फाइंड। तो वी कम टू नो कि पद्मिनी ब्यूटीफुल हीरोइन हु नीड्स बोथ कपिला एंड देवदत्ता। ये फीलिंग्स है कपिला और देवदत्ता को, ओनली टू गेट परफेक्शन, परफेक्शन या सर्च ऑफ कंप्लीटनेस। भगवता क्या, भगवता प्लेज द रोल ऑफ कोरस, ये इसका अपना मामला है। आप पूरा कहानी को देखेंगे तो एक ट्रायंगल लव रिलेशन है, उस ट्रायंगल रिलेशन में कपिला देवदत्ता पद्मिनी को लेकर के बात की गई है। उसके बाद भगवता जो है रोल प्ले करता है उसका, और शुरू में एक हार्स को दिखाया जाता है, और वह जो हार्स है वह जो है एक ऐसा है उसका अपना अगर देखा जाए तो मीन्स अगर एक हार्स भी है, या एक बॉय की बात अगर की जाए कि बॉडी ऑफ अ बॉय है, मीन्स और उस पे वो कंप्लीटनेस में नहीं है। नीदर शी ही इज द पार्ट ऑफ मैन सोसाइटी और एनिमल सोसाइटी, ना तो एनिमल सोसाइटी का है, ना ही मैन सोसाइटी का। जस्ट लाइक द इमेज ऑफ लॉर्ड गणेशा, मतलब जैसे ये जो इमेज है लॉर्ड गणेशा की, कुछ ऐसी इमेज वहां पे प्रस्तुत की गई है। तो हम उसको देखते हैं और वहीं से ही समझ में आता है कि यह जो है क्या है, इन इनकम्प्लीट या की बात हो रही है, और उसमें सर्च ऑफ कंप्लीटनेस को लेकर के बात होती है। तो नथिंग इज कंप्लीट, बट उसमें दिखाया गया कि हीरोइन जो है वो क्या करती है, वो कोशिश करती है कि कंप्लीटनेस में आने के लिए। तो इस एक तरह से मैंने आपको ऐसा नहीं कि कोई स्टोरी बता दी, लेकिन मैंने आपको इतना बताया कि अगर आपको ये चीजें करना है तो जो किताब है उसमें ययाति दिया हुआ है, उसमें आपका हैवतना भी दिया है, हैवतना के अलावा आपका तुगलक भी दिया हुआ है। आज का आपका काम यही, केवल आप इसकी समरी पढ़ेंगे। और खासकर मैंने जो बातें इसमें थी, किसमें थी, आपका हैवतना में, वो मैंने बताया कि जो हैवतना है ये ऑलरेडी रिफर करता है एक ऐसे जो है जीव को जो कंप्लीट नहीं है, जिसका आधा शरीर इंसान का है और आधा शरीर हॉर्स का है। और एक इमेज लॉर्ड गणेशा की इमेज आती है, और ऐसा लगता है कि जो आपका स्टेज पर जो भगवता है वो आपका कोरस का रोल प्ले करता है, और जब यह इमेज आती तो वो ये दिखाने की कोशिश करता है नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि फिर तीन कैरेक्टर आते हैं, कपिला, देवदत्ता और पद्मिनी। वहां पर जो आपका कपिला और देवदत्ता है, एक उसमें से फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, और एक उसमें से इंटेलेक्चुअल पर्सन है, और दोनों काफी बोजम फ्रेंड है। और एक दूसरे की शादी का रिलेशन लेकर के प्रस्ताव लेकर के पद्मिनी के पास जाते हैं। पद्मिनी उन सबको इंटरटेन करती है, लेकिन जब उसकी मैरिज हो जाती है तो पद्मिनी में एक भावना आती है कि अगर मुझे कंप्लीट होना है या अपने बच्चे को कंप्लीटनेस प्रदान करनी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो भगवता है और नॉट भगवता, देवदत्ता और कपिला है, इन दोनों का गुण मेरे शरीर में होना चाहिए। तो आप ऐसा देखेंगे एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि दोनों अपने सर को जो है काली माता को चढ़ा देते हैं, और उसके बाद जो है, लेकिन फिर उस रात के अंधेरे में उनका जो सर होता है वो किसी के धड़े में और किसी का किसी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो एक ऐसा सिचुएशन बनती है जहाँ पर ये रहा है, और कहीं पे आपको कॉमिक भी लगेगा, कहीं बहुत पोएटिक सिचुएशन है। बट पूरी सिचुएशन को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार स्टोरी जो है खुद ब खुद पढ़ना पड़ेगा। तो हमने बस, आप ये समझिए कि इतना सारा ही कवर कराया है। कल हम बात करेंगे राजा राव को लेकर के, बात करेंगे, दो तीन राइटर और अभी है जो मैंने इधर नहीं किया था, उनको मैं लेकर के बात करूंगा। इसलिए आप लोग जो है क्या करिएगा, समय निकाल करके जो ये पॉइंट है इसे आप देख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, जो अभी हम लोगों ने नहीं शेयर कर पाए हुए हैं या वो नहीं कर पाए हैं, उसको आप कर लीजिएगा।
एंड आई डोंट थिंक कि किसी तरह का और कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। वेयर आई हैव टू गो बैक, कहाँ से बैक जाना होगा? आई डोंट नो। तो इन दिस वे आई हैव डन, और थोड़ा सा समय निकाल करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक हो?